तो गाइस आज बात करेंगे फिर से एक बार यहाँ पे बिटकॉइन ईटीएफ के बारे में। थोड़ा पहले अगर हम लोग चलें तो एक टाइम था जब बाइनेंस और कॉइनबेस को एसईसी सू कर रहा था, तो सडनली एक ऐसा अपडेट आया जो कि था ब्लैक रॉक का स्पॉट बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ। सडनली पूरी की पूरी पिक्चर उसने चेंज कर दी, और पिक्चर ऐसी चेंज करी कि उसके बाद जितने बड़े बड़े फंड मैनेजर्स थे वो सारे के सारे एक रेस में आ गए यहाँ पे बिटकॉइन के ईटीएफ के बारे में। अगर हम लोग लिस्ट यहाँ पे देखें तो जितने बड़े आप दुनिया की बात करेंगे फंड मैनेजर की, ब्लैक रॉक 9.4 ट्रिलियन का जिसके पास फंड है, वैनगार्ड जिसके पास 7.2 ट्रिलियन का फंड है, फिडेलिटी जिसके पास 3.8 ट्रिलियन का फंड है। इसके अलावा बहुत सारे, चाहे हम लोग पैसिफिक की बात करें, इन्वेस्को की बात करें, विजडम ट्री की बात करें एंड सो ऑन, बहुत लंबी लिस्ट है यहाँ पे। इसी चीज़ को अब एक अलग लेवल पे बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि अभी तक चीज़ों के बारे में हम बात करते थे, हम मतलब जो क्रिप्टो स्पेसिफिक हैं या जो वेब3 की दुनिया में है या जो ब्लॉकचेन में आते हैं या जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को होल्ड किया। लेकिन अब चीज़ें सेंटीमेंट चेंज हो रही है यहाँ पे। सेंटीमेंट अब पहुँच रहा है यहाँ पे वॉल स्ट्रीट में, और वॉल स्ट्रीट एक ऐसी जगह है कि आप समझिए जब वो आ गई यहाँ पे तो पूरी की पूरी पिक्चर जो है वो सडनली यहाँ पे एक झटके में चेंज होएगी। आप समझिए क्रिप्टो करेंसी की जब हम बात करते हैं तो उसकी मार्केट कैप कुल मिला के 1.2 ट्रिलियन के करंटली अभी यहाँ पे चल रही होगी, जबकि ये जो फंड मैनेजर्स हैं जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ये सब ट्रिलियन में है, जिनके एक एक इंस्टीट्यूशन यहाँ पे ऐसा है जिसके पास जितनी क्रिप्टो की मार्केट कैप है उतना यहाँ पे फंड है इनके पास। उसी चीज़ की अब बात हो रही है बार बार वॉल स्ट्रीट में कि ये सब लोग अगर आने का इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ है इस चीज़ में। बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर हम आर्क इन्वेस्ट के बारे में बात करते हैं, कहते वो जब भी कॉइनबेस के स्टॉक गिरते हैं किसी भी रीज़न से, ये सबसे पहली जनी होती हैं जो उसको बाय करती हैं, क्योंकि इनका ट्रस्ट है कि हर हालत में कुछ भी हो, बिटकॉइन और कॉइनबेस दो ऐसी चीज़ें जिनका कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि जितने यहाँ पे इंस्टीट्यूशन जो है वो ईटीएफ लेके आ रहे हैं उसमें पार्टनर जो है कहीं ना कहीं कॉइनबेस ही ज़्यादा में होता है। तो उसी चीज़ को अलग अलग लोग अपनी चीज़ों में यहाँ पे बोल रहे हैं। तो एक और चीज़ यहाँ पे आई है, काले ग्रुप के जो को फाउंडर उन्होंने बोली, अगर ये मैं ग्रुप के बारे में बात करूँ तो तकरीबन 11 बिलियन का फंड है इनके पास। तो इन्होंने 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हाईलाइट जो है वो करी है, और वो उसमें से पहली चीज़ ये है, एक तो इनको रिग्रेट है इस बात का कि जब बिटकॉइन $100 पे था तब इन्होंने कोई क्यों नहीं खरीदा। दूसरी चीज़, ब्लैक रॉक के आने के बाद अभी तक जिस बिटकॉइन का क्रिप्टो करेंसी का लोग मजाक उड़ाते थे, ब्लैक रॉक के आने के बाद यहाँ पे सेंटीमेंट जो है वो चेंज हो गए हैं, और ये चीज़ कहीं ना कहीं समझ में आ गई है कि कुछ भी हो बिटकॉइन फिलहाल के लिए कहीं नहीं जाने वाला है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा, हम लोग बात यहाँ पे बिटकॉइन की कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे किसी दूसरे ऑल्ट कॉइन की नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे किसी मीम कॉइन की नहीं कर रहे हैं। मुझे पता है एक नॉर्मल रिलेशन है कि अगर बिटकॉइन बढ़ेगा तो बाकी ऑल्ट कॉइन्स भी बढ़ेंगे, पर हम लोग अभी बात यहाँ पे सिर्फ बिटकॉइन की कर रहे हैं। इसी में अगर आप और भी जगह जाएंगे तो जो एक्सपर्ट हैं उनका भी मानना यही है कि ब्लैक रॉक का या इन्वेस्को के जो बिटकॉइन ईटीएफ हैं, क्वेश्चन अब ये नहीं बचा है यहाँ पे इंडस्ट्री में, जो हमने पहले भी बात करी थी कि ये ईटीएफ आएंगे कि नहीं आएंगे। कई लोगों के क्वेश्चन है कि यार आप बातें कर रहे हो बार बार कि ईटीएफ आएगा, ये होगा, ईटीएफ आएगा, वो होगा, पर अगर ये ईटीएफ नहीं आए तो क्या होगा। तो उस पर भी ना पहले भी मैंने बात करी थी, एक बार फिर से समझा रहा हूँ आपको कि ब्लैक रॉक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसके मुझे भी एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, पर करीब 275 ईटीएफ उसके आज तक अप्रूव हुए हैं, और एक ईटीएफ ऐसा था जो उसका आज तक डिसअप्रूव हुआ है। सिर्फ एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है ब्लैक रॉक, जो एक तरीके से कहीं ना कहीं यूएस की इकोनॉमी को चलाता है। और अगर आप बोलेंगे कि उसका ईटीएफ यूएस में अप्रूव नहीं हो जाएगा तो अपने आप में ये एक अलग ही कहानी हो जाएगी। और अगर एक ईटीएफ अप्रूव हुआ जिस दिन बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ, लाइन लगेगी सबके सबकी अप्रूव होने की, और सारे के सारे तकरीबन मार्च अप्रैल के अराउंड आ रहे हैं जिस टाइम पे बिटकॉइन की हाविंग होनी है। तो सारे इंडिकेटर जो है वो इसी तरीके से हैं कि ये जो ब्लैक रॉक एक स्पेसिफिकली आया है यहाँ पे, इसके बाद वॉल स्ट्रीट का पैसा लगने वाला है। और वॉल स्ट्रीट एक ऐसी जगह है जिसका कुछ भी अंश अगर यहाँ पे लग गया तो जो हमारी 1 ट्रिलियन की मार्केट कैप है वो कब 3-4 ट्रिलियन पहुँच जाएगी पता भी नहीं चलेगा। और जब 3-4 ट्रिलियन पहुँच जाएगी तो बिटकॉइन तो एटलीस्ट वहाँ पे स्काई रॉकेट बनने लग जाएगा। तो 1 लाख का जो नंबर है वो बिटकॉइन का हम लोग ईजिली मान सकते हैं अचीव हो जाएगा जब भी नेक्स्ट बुल रन आएगा। स्पेसिफिकली 3-4 ऐसे इवेंट हैं जिसमें से एक सबसे क्रिटिकल इवेंट है फिलहाल के लिए हमारे पास बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ,
दो इंपॉर्टेंट जो और चीज़ें चल रही हैं उसमें से एक है हांगकांग, जिस तरीके से वो आया है क्रिप्टो करेंसी में, उसका मतलब है कि एक तरीके से चाइना घुसा है। और तीसरा जापान के अंदर जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं क्रिप्टो को लेके, वो बहुत ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं और इंटरेस्टेड भी हैं। और चौथी सबसे क्रिटिकल चीज़ जब भी क्रिप्टो करेंसी की हिस्ट्री में हुई है वो है बिटकॉइन की हार्विंग। जब हुई है उसके 1 साल में बिटकॉइन ज़रूर स्काई रॉकेट हमें बनता हुआ दिखाई दिया। तो ये जितने अपडेट हैं कहीं ना कहीं यही इशारा कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में और ज़्यादा फंड आपको क्रिप्टो करेंसी में आता हुआ दिखाई देगा। और थोड़ा और अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूं तो बिटकॉइन में एटलीस्ट आपको आता हुआ दिखेगा। और ये जो बिटकॉइन के ETF हैं ये जैसे ही आए हैं इसके बाद एक नई कहानी छिड़ चुकी है, वो छिड़ चुकी है यहाँ पे इथीरियम के ETF आने के बारे में, फ्यूचर ETF के बारे में बात हो रही है। पर ये जैसे ही बिटकॉइन का जो ETF है वो अप्रूव होगा, इसके बाद मेरा मानना ये है और भी ऑल्ट कॉइन ऐसे होंगे जिनके ETF आते हुए आपको दिखेंगे, जिसमें से एक 2-3 के अगर मैं नाम लूँ तो उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे पॉलीगॉन और एक है शायद सोलाना। इनके इथीरियम, पॉलीगॉन और सोलाना ये 3 मुझे लगते हैं जिनके ETF आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं जब भी बिटकॉइन का एक बार ETF अप्रूव होगा उस टाइम पे। तो ये था गाइस अपडेट जो फिलहाल ये ETF से रिलेटेड है। आप लोगों के क्या ओपिनियन है, आप लोगों को क्या लगता है वो जरूर एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।